नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न क्रमांक 4, 5, 6 और 7 को हल करने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में हमें कहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लीजिए कि ये कोई रेखा है जिसका ये बिंदु A है, जिसके निर्देशांक है -3, 10 और ये दूसरा बिंदु है B जिसके निर्देशांक है 6, -8 और मान लीजिए कि ये बिंदु C है जिसके निर्देशांक है -1, 6 और ये मान लीजिए कि इसे K अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो हमें इस K का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस बिंदु C का x निर्देशांक मतलब कि -1 बराबर होना चाहिए k मल्टीप्लाइड बाय 6 मतलब कि 6k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1k, या ये बराबर होना चाहिए 6k - 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1k। और अभी यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा -k - 1 बराबर होगा 6k - 3k, या यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 6k - 3 प्लस k प्लस 1 बराबर होगा 0k। यहाँ से ये -k - 1 को हम राइट हैंड साइड ले गए तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 बचेगा, जो कि हमने यहाँ लिख लिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 7k - 2 बराबर है 0k, या k बराबर है 2/7k। तो यहाँ से ये बिंदु C जो है इसे k अनुपात 1 में विभाजित करता है, या आप कह सकते हैं कि 2/7 अनुपात 1 में विभाजित करता है, या इसे आप दोनों तरफ 7 से गुणा करें तो आपको यहाँ से मिलेगा कि ये इसे 2/7 में विभाजित करता है। तो ये एक आसान तरीका है। आप इसे m और n लिख के फिर भी सॉल्व कर सकते थे। m और n लिख के आप पहले बिंदु C के x के मान के साथ इसे कंपेयर करेंगे और फिर आप बिंदु C के y निर्देशांक के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो आपको 2 समीकरण मिलेंगे और फिर आप उन्हें हल करेंगे तो आपको m का मान 2 और n का मान 7 मिलेगा। तो वो एक लंबा तरीका है, लेकिन ये शॉर्टकट है जिसमें आप एक अनुपात को 1 मान लीजिए, इकाई मान लीजिए और दूसरे को k मान लीजिए, तो आपको एक ही निर्देशांक के मान के लिए ये समीकरण लिखने की जरूरत पड़ेगी और उससे ही आपको अनुपात का मान मिल जाएगा। तो ये हुआ चौथा प्रश्न और अभी हम पांचवें प्रश्न को हल करते हैं। पांचवें प्रश्न में हमारे पास एक रेखाखंड है। मान लीजिए कि ये एक रेखाखंड है A, इसके निर्देशांक है 1, -5 और इसका दूसरा सिरा है B जिसके निर्देशांक है -4, 5 और इसमें हमें वह अनुपात ज्ञात करना है जिसमें इन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो मान लीजिए कि ये x अक्ष से यहाँ पर कहीं विभाजित होता है और x अक्ष पे y के सारे निर्देशांक जो हैं वो 0 के बराबर होते हैं। तो इसके निर्देशांक जो है वो x, 0 के बराबर होंगे। मान लीजिए कि ये है बिंदु C और साथ ही साथ हम ये भी मान लेते हैं कि ये बिंदु C जो है इस रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो हम इसके y निर्देशांकों को बड़ी ही आसानी के साथ यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि बिंदु C के y निर्देशांक 0 है। तो यहाँ से 0 बराबर होगा -5 गुना 1 प्लस k गुना 5 या 5k डिवाइडेड बाय k प्लस 1, या यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 5k - 5 बराबर है 0k, या k बराबर है 5/5 या 1k। तो यहाँ से हमको k का मान जो है वो 1 के बराबर मिल गया है, मतलब कि ये बिंदु C जो है वो इस रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो इसके y निर्देशांक तो 0 है, लेकिन इसके x निर्देशांक की यदि हम बात करें तो ये बराबर होगा 1 गुना 1 प्लस -4 गुना 1/1 धन 1, 1 प्लस 1। तो ये होगा 1 - 4 डिवाइडेड बाय 2 या -3 डिवाइडेड बाय 2k। तो इस बिंदु C के निर्देशांक होंगे, इसका x निर्देशांक होगा -3 डिवाइडेड बाय 2 और y निर्देशांक होगा 0 और ये बिंदु इस रेखाखंड AB को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करेगा। और चलिए अभी हम छठवें प्रश्न को हल करते हैं। और छठवें प्रश्न में हमें कहा है कि यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि ये है बिंदु A, ये है बिंदु B, ये है बिंदु C और ये है बिंदु D।
तो किसी भी समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषताएं होती हैं? किसी भी समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं जो हैं वे बराबर होती हैं और उसके साथ साथ उसके विकर्ण जो हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि इसके विकर्ण DB और AC जो है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मान लीजिए कि ये बिंदु O है, मतलब कि यहाँ पर DO बराबर होगा OB के और AO बराबर होगा OC के। तो अगर हम AC लेते हैं तो बिंदु O उसे समद्विभाजित करता है, तो बिंदु O का x निर्देशांक होगा, ये इसे 1:1 में विभाजित करता है, तो x गुना 1 या x प्लस 1 गुना 1 मतलब कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 या x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 के। और इस बिंदु O के यदि हम y निर्देशांक की बात करते हैं, जब हम AC विकर्ण को लेते हैं तो वो बराबर होगा 6 गुना 1 यानी कि 6 प्लस 2 गुना 1 मतलब कि 2/1 प्लस 1 या 2 के या 8 डिवाइडेड बाय 2 या 4 के। ठीक है। और जब हम DB विकर्ण की बात करते हैं तो DB विकर्ण को लेने से बिंदु O के x निर्देशांक होंगे। यहाँ पर भी ये O जो है वो इसे 1:1 में विभाजित कर रहा है, मतलब कि ये बराबर होगा 3 गुना 1 यानी कि 3 प्लस 4 गुना 1 यानी कि 4/2 के या 7/2 के। और इसके y निर्देशांक होंगे 1 गुना y यानी कि y प्लस 5 गुना 1 यानी कि 5/2 के। ठीक है। तो यहाँ से यदि हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसे इक्वेशन 2 मान लें, इसे इक्वेशन 3 मान लें और इसे यदि हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं, तो यहाँ पर वास्तव में इक्वेशन 1 और 3 में हम एक ही बिंदु के x निर्देशांक की बात कर रहे हैं, मतलब कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ये जो है वो बराबर होगा 7/2 के। यहाँ से ये डिनोमिनेटर के दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस 1 इक्वल टू 7 या x इक्वल टू 6 के बराबर मिलेगा। और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 में हम एक ही बिंदु के y निर्देशांक के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि y प्लस 5/2 बराबर होगा 4 के, या आप कह सकते हैं कि y प्लस 5 बराबर हो जाएगा 8 के, या यहाँ से आप कह सकते हैं कि y बराबर हो जाएगा 3 के। तो यहाँ से हमें x का मान मिला है 6 और y का मान मिला है 3। तो जब आप समांतर चतुर्भुज की विशेषता की उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो ये प्रश्न जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन जब आप बात करेंगे कि इसके आमने सामने की भुजाओं वो बराबर होती है, तो यहाँ पर आपको कुछ वर्गीय समीकरण मिलेंगे और उन्हें अगर आप हल करना चाहें तो आप वैसे भी इसे हल कर सकते हैं। तो ये रहा 6वां प्रश्न और अभी हम 7वां प्रश्न हल करेंगे। और 7वें प्रश्न में हमें दिया है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां पर AB वृत्त का व्यास है, बिंदु B के निर्देशांक है 1,4 और इस वृत्त का केंद्र जो है वो है 2,-3। तो ये इस वृत्त का केंद्र है और AB उसका व्यास है। और किसी भी वृत्त का व्यास जो है वो उसकी सबसे लंबी जीवा होती है, यानी कि वृत्त का व्यास जो है वो 2 गुना त्रिज्या के बराबर होता है। तो OB जो है वो वृत्त की एक त्रिज्या हुई और OA जो है वो भी वृत्त की एक त्रिज्या हुई। या आप कह सकते हैं कि वृत्त का केंद्र जो है व्यास को 1:1 में विभाजित करता है, क्योंकि ये इसे 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो यदि हम इस बिंदु A के निर्देशांकों को x, y मान लेते हैं, तो यहाँ से यदि हम केंद्र के x निर्देशांक की बात करें तो 2 बराबर होगा x गुना 1 या x प्लस 1 गुना 1 या 1/2 के। या यहाँ से आप लिख सकते हैं x प्लस 1 बराबर होगा 4 के, या आप लिख सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा 3 के। और जब आप केंद्र के y निर्देशांक की बात करते हैं यानी कि -3, तो ये बराबर हो जाएगा y गुना 1 या y प्लस 4 गुना 1 या 4/1 प्लस 1 या 2 के। या यहाँ से आप लिख सकते हैं कि y प्लस 4 बराबर हो जाएगा -6 के। हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। या यहाँ से आप लिख सकते हैं कि y बराबर होगा -6, -4 या -10 के। तो बिंदु A के निर्देशांक हमें मिले 3, -10। तो ये हुआ हमारा 7वां प्रश्न। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली के बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।